सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। नया टॉपिक, इंडिया साइट्स 99th रामसर साइट विद इंक्लूजन ऑफ शेखा झील इन उत्तर प्रदेश। सो Honorable Minister of Environmental Bhupendra Yadav have announced the inclusion of Shekha Jheel Bird Sanctuary in Uttar Pradesh as the country's 99th Ramsar site on April 22nd, 2026. सो माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के शेखा झील पक्षी का देश का 99वां रामसर स्थल के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इट इज़ लोकेटेड इन अलीगढ़ एंड द रिकॉग्नाइजेशन highlights the India's growing commitment to protect the wetlands and biodiversity. After this addition, Uttar Pradesh now has 12 Ramsar sites and also has strengthened the position as a key state in wetland conservation. सो ये अलीगढ़ में स्थित है और ये मान्यता वेटलैंड्स और जैव विविधता की रक्षा के लिए भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को उजागर करती है। इस जुड़ाव के बाद उत्तर प्रदेश में 12 रामसर स्थल हो गए हैं, जो आर्द्र भूमि संरक्षण में एक प्रमुख राज्य के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। नाउ शेखा झील डिक्लेयर्ड इंडिया 99th रामसर साइट। द डेजिग्नेशन ऑफ द शेखा झील बर्ड सेंचुरी एज अ रामसर साइट मार्क्स द माइलस्टोन इंडियाज एनवायरमेंटल जर्नी। शेखा झील पक्षी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाना भारत की पर्यावरणीय यात्रा में एक मील का पत्थर है। द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन is given under the Ramsar Convention and which aims to conserve wetlands of international importance. यह मान्यता रामसर कन्वर्जेशन के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। ओके, आगे। With this addition, India's total Ramsar site reached to 99 and Uttar Pradesh count rises to 12. The announcement also brings the India closer to achieving the historic milestone of 100 Ramsar sites. So, इस जुड़ाव के साथ भारत के कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है और उत्तर प्रदेश की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यह घोषणा भारत को 100 रामसर स्थलों के ऐतिहासिक मील के पत्थर को प्राप्त करने के और करीब ले जाती है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ शेखा झील। Shekha Jheel plays the important role to maintaining ecological balance. It also serves as the critical habitat for the migratory birds and also supports the diverse aquatic life. Okay, the sanctuary is the part of the Central Asia Flyway, which is the major migratory route used by the birds traveling between northern breeding grounds and southern wintering areas. तो शेखा झील संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और माइग्रेटरी बर्ड्स जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करती है। यह सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का हिस्सा है, जो उत्तरी प्रजन आधारों और दक्षिण सर्दियों वाले क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Key species found here includes the bar-headed goose, painted shoke, various species of ducks and waterfowl. This makes the wetland an important site for the avian biodiversity and conservation efforts. So, मतलब यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉक और बतखों के भिन्न प्रजातियाँ शामिल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बूस्ट टू बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी। द रामसर डेजिग्नेशन इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक इन नेचर बट इट ब्रिंग्स मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, मल्टीपल बेनिफिट्स रहते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देख लेते हैं अपन। क्या इन्वायरमेंटल बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम, ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड एंड माइग्रेटरी स्पीशीज, सपोर्ट फॉर द क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, इट ऑल्सो प्रमोट्स द इको टूरिज्म, ऑल्सो हेल्प टू जनरेट द ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स। मतलब रामसर टैग इको टूरिज्म को बढ़ाता है और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करता है।
ये समुदाय आधारित संरक्षण प्रयासों को भी मजबूत करता है और इंडेंजर्ड प्रजातियों जो लुप्तप्राय इंडेंजर्ड प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है. नाउ व्हाट इज रामसर साइट? A Ramsar site is a wetland which is recognized under the Ramsar Convention 1971. This wetland provides the crucial critical habitats for migratory birds, endangered species, and supports the unique flora and fauna. They also help in the groundwater recharge, flood control, and the climate regulation. With this addition, India have the 99 Ramsar sites and it's spread across 28 states and union territories. So, रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि है जिसका रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत मान्यता प्राप्त है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु नियम में मदद करती है. नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. गोगाबील लेक रिजर्व रिसीव रामसर रिकॉग्नाइजेशन इन कब मिला था उनको ये चीज़? तो ये मिला था 2026 में. ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.